सावित्री देवी की पूजा और उनकी स्तुति, इनका विधान किस प्रकार है? शास्त्रों में किस प्रकार से इनकी सावित्री देवी की पूजा करनी चाहिए और कौन है ये सावित्री देवी? जब हम विद्यालय में थे तो हमने सुना था गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे तो ये गायत्री मंत्र उन्हीं का, ये सावित्री देवी को, और सावित्री देवी का अगर हम गायत्री मंत्र अगर हम उच्चारण करते हैं काफ़ी बार, लाखों बार, तो कहते हैं शास्त्रों में वर्णित है, जो हम आगे चलकर आपको पूरी जानकारी देंगे कि जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। जितना ज़्यादा हम सावित्री देवी का जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं उतना पाप नष्ट होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जो हमने यहाँ पर जो तुलसी जी का था, तो तुलसी के जी बारे में हमने अच्छे से जाना, अच्छे से समझा, सारी कथाएं हमने जान लिया। अब आप हमें ये बताइए कि जो सावित्री है, तो सावित्री की कृपा किस प्रकार हुई? ये देवी सावित्री वेदों की जननी है ऐसा कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो 4 वेद हैं। और सुना है कि वे देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई? वे देवी कहाँ से प्रकट हुई थी? और सबसे पहले किसने उनकी पूजा की थी? और बाद में किन लोगों ने उनकी पूजा की थी? तो भगवान नारायण क्या कहते हैं? मुने सुनो, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने वेदों की जो जननी है सावित्री की पूजा की। उसके बाद देवताओं से सुपूजित हो गई और फिर विद्वानों ने इनका पूजन शुरू किया। और फिर यहाँ पे भारतवर्ष में जो एक राजा थी, राजा अश्वपति, तो राजा अश्वपति ने सबसे पहले इनकी उपासना की थी। और फिर चारों वर्णों के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, में इनकी आराधना में इन्हें संलग्न हो गए। फिर धीरे धीरे सभी यहाँ पर जो सावित्री देवी की आराधना करने लगे। अब नारद जी पूछते हैं कि जो राजा अश्वपति हैं कौन थे और किस कामना से इन्होंने सावित्री की पूजा की थी? तो ये जो रहस्य बातें हैं ये अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को, क्योंकि इसमें बहुत ही गुण में एक जो बातें हैं वो छुपी हुई है जो हमें आज पता चलेगी। तो जो यहाँ पर जो अश्वपति थे, महाराज अश्वपति, वे मद्र देश के नरेश थे, मद्र देश के राजा थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के साथ कष्टों का निवारण करना ही उनका ऐसा स्वभाव था। उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, उनकी रानी का नाम था मालती। और धर्म का पालन करने वाली जो वो महारागी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की शोभा पाते हैं। अब कहते हैं भगवान नारद, इस महासाध्वी रानी ने वशिष्ठ जी के उपदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उस देवी की ओर से ना तो कोई प्रत्योदेश मिला, ना देवी ने कोई साक्षात दर्शन दिया, ऐसा कुछ भी संकेत नहीं मिला। जो यहाँ पे भगवती इनकी पत्नी थी मालती, तो मालती ने पूजा आरंभ की माँ भगवती की, सावित्री की, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी संकेत ना मिलने के कारण उनको कुछ भी दर्शन प्राप्त होने, तो अतः मन में उनको बड़ा ही कष्ट अनुभव हुआ और दुख से घबराकर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी जब देखा तो नीतिपूर्ण वचनों के द्वारा उसे बहुत समझाने का प्रयास किया और कहा कि स्वयं भक्ति पूर्वक वे सावित्री की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। तो वहां रहकर जब राजा गए अपनी धर्मपत्नी की को खुश करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में, कुछ ना कुछ इनका निवारण होगा, तो वहां रहकर इंद्रियों को वश में कर कर उन्होंने बड़ी तपस्या की राजा ने। तो तपस्या बहुत जोरदार तपस्या की, तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका एक प्रत्यादेश उत्तर प्राप्त हुआ। जैसे ही राजा जहाँ पर वन में जब गए और जब तपस्या के लिए बैठे, तो महाराज जो अश्वपति को एक आकाशवाणी सुनाई दी। कहा आकाशवाणी, राजन तुम 10 लाख गायत्री मंत्र का जप करो 10 लाख बार। इतने में ही वहां मुनिवर जो पराशर जी हैं वह पधार जाते हैं। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। अब मुनि राजा से कहने लगे, पराशर क्या कहते हैं, राजन गायत्री का एक बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। अगर भूल चूक में हमसे कोई पाप बन जाता है, एक दिन का पाप, तो अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह पाप नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर कोई 10 बार अगर गायत्री मंत्र का जप करता है तो रात के जो संपूर्ण जो पाप, रात्रि में जितने भी पाप हमने किए हैं सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई 100 बार जप कर लेता है तो वो महीनों का पाप उस पर नहीं ठहर पाता। 1000 के जप से वर्षा के पाप भस्म हो जाते हैं, वर्षों के पाप, कितने सालों के पाप हो वो सारे पाप भस्म हो जाएंगे, सिर्फ 1 वर्ष के पाप। गायत्री के 1 लाख जप में एक जन्म के, अगर कोई गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करता है, कितने बार, 1 लाख बार, तो एक जन्म का उसके पाप नष्ट हो जाएंगे।
और 10 लाख बार अगर कोई जप लेता है तो 3 जन्म के पाप हैं उसके नष्ट हो जाएंगे। बड़ी ही अमोघ शक्ति है इस गायत्री मंत्र में। 1 करोड़ अगर कोई जप लेता है तो वह संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई 10 करोड़ गायत्री मंत्र जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। अब द्विज को क्या चाहिए कि वह पूर्वाभिमुख होकर बैठे, यानी क्या चाहिए, जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो दिशा है, बैठने की दिशा है, वो पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, जिस दिशा से भगवान श्री सूर्यदेव उदय होते हैं। हाथ को सर्प की फण के समान कर ले और वह हाथ उधर मुख हो और ऊपर की ओर से कुछ कुछ मुद्रा सा रहे, जैसे ऐसे हम करते हैं ना, इस प्रकार से साधु संत महात्मा करते थे, उसी प्रकार से हमको करना है। और उसे किंचित झुकाए हुए स्थिर रखें। अनामिका के बिचले परों से आरंभ करके नीचे और बाएं हाथ तर्जनी के मूल भाग तक अंगूठे से स्पर्श तक जाप करें, अंगूठे से जाप करें। और इस प्रकार हाथ में जप करने का तो कर्म यही कर्म है। अगर माला से जप करें तो किस प्रकार है, तो सबसे पहले तो माला को शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध किस प्रकार करेंगे, राजन श्वेत कमल के बीजों की अथवा स्फटिक मणि की माला पहनकर उसका संस्कार कर लेना चाहिए। माला को संस्कार करना चाहिए। और जब यहाँ पर माला को जब संस्कार करते हैं तो इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में या फिर किसी देवताओं के मंदिर में जप करें तो फल ज्यादा मिलता है। पीपल के 7 पत्तों पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिपित करें। पीपल है, 7 पत्ते तोड़ लीजिए, पीपल के रख दीजिए, फिर माला को वहां पर रख दीजिए और फिर गोरोचन गोरोचन से हमें यहाँ पर माला को शुद्ध करना पड़ता है। फिर गायत्री जप पूर्वक विद्वान पुरुष उस माला को स्नान करवाएं। उसके बाद उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए, 100 मंत्र गायत्री का। या फिर पंचगव्य, पहले तो देखो क्या करें, 7 पत्ते पीपल के तोड़ लाएं, माला रख दें, 100 बार आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, माला सुसंस्कार सिद्ध हो जाएगी। या फिर क्या करें, पंचगव्य या गंगा जल से स्नान कर देने पर माला का संस्कार हो जाता है। ये पंचगव्य जो 5 जो तत्व हैं, दूध, दही, घी, चंदन, इन सभी से, शहद, इन सब से करने से माला शुद्ध हो जाती है। या फिर गंगा जल हो तो और उत्तम, गंगा जल से स्नान कर देने पर माला का संस्कार हो जाता है। इस तरह शुद्ध की हुई माला से हमें जप करना चाहिए। कभी भी आप ध्यान दें, आपने राम का नाम लिया है, कृष्ण का नाम लिया, राधा का नाम लिया है, तो मार्केट से या कहीं तीर्थ स्थल में से अगर आप माला ले आते हैं तो डायरेक्ट जप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो नियम हमारा यही कहता है शास्त्र, और गुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं कि सबसे पहले तो माला को शुद्ध करना चाहिए। बिना शुद्ध की हुई माला हमें नहीं जपनी चाहिए। क्या पता किस किस के और कैसे कैसे हाथ लगे हुए हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। राजश्रेय, तुम इस कर्म से 10 लाख गायत्री मंत्र का जप करो, इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद तुम भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन कर सकोगे। और राजन, तुम प्रतिदिन मध्या, साय और प्रातःकाल संध्या पवित्र होकर करना, क्योंकि संध्या न करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनाधिकारी हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम, सोने का समय हो, उस समय अपवित्र व्यक्ति, तो आपको यहाँ पर सुबह, दोपहर, शाम, इन तीनों को पवित्र होकर करना है माला का जाप, क्योंकि संध्या न करने वाला जो अपवित्र व्यक्ति है संपूर्ण कर्मों के लिए सदा सदा के अनअधिकारी हो जाता है। वो फिर किसी का अधिकारी नहीं होता है। अगर कोई अपवित्र है तो वह अनअधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है। दिन में उसने चाहे कितने अच्छे कर्म किए हो, फिर वो वंचित रह जाएगा। अगर वो शाम को अगर आराधना पूजा नहीं करता है तो अपवित्र होकर। तुम प्रतिदिन यहाँ पर वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करेगा उसके सारे फल वंचित हो जाएंगे। जो प्रातः और सायंकाल की संध्या नहीं करता है वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्रह्मांडोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। भाई, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो अवश्य करनी चाहिए। आजकल समय और जाति जो है इतना आजकल घुल मिल गया है ना कि हमें पता ही नहीं चला। समय ऐसा है, कलयुग, हमें पता नहीं है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों को कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता शास्त्रों को। और ऐसा शास्त्रों में कहा भी गया था, मलेच्छ चित्र, मलेच्छ वीडियोज, मलेच्छ सामग्री, ये सब इन बातों में सब आसक्त हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र को कोई नहीं पढ़ेगा। शास्त्र में जो हमारी 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के बारे में
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किस वर्ण को क्या क्या कर्तव्य है उसके, और किस किस प्रकार से क्या क्या करनी चाहिए। समय थोड़ा है, काफी लोग ऐसे कहते हैं समय बहुत ज्यादा है हमारे पास, समय नहीं कट रहा। समय कट कैसे कटे, मोबाइल चला लेंगे समय समय कट जाएंगे। इससे अच्छा है तुम ये ले लो, नाम जप ले लो, काउंटर मशीन ले लो, राधा 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 राधा, हरी हरी हरी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 करते रहो। वो माला आपकी चलती रहेगी चलती रहेगी, आपका बैठे बैठे कल्याण होता रहेगा। किस किस अवस्था में हो, स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए। माला है तो स्नान करने की आवश्यकता है, माला नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही गुरुदेव भगवान बताते हैं। जितना ज्यादा आप नाम जप करोगे उतना ही ज्यादा कम है। क्यों? पता नहीं कौन सा प्रारब्ध है, कितने जन्मों का प्रारब्ध है, कितने पाप कर्म बने हैं, उनको काटना पड़ेगा। काटो को कैसे? नाम जप के द्वारा, सिर्फ नाम जप के द्वारा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो ब्राह्मण होते हैं, तो शास्त्रों में कहा ब्राह्मणों को तो सुबह और शाम इन दोनों समय में संध्या करनी ही चाहिए। और जो ब्राह्मण अगर संध्या नहीं करता है तो वह कर्मों से बहिष्कृत माना जाएगा। अर्थात जो सुबह और शाम को अगर यहाँ पे संध्या नहीं करेगा तो वह संध्योपासना नहीं करता, वह शूद्र की भांति समस्त दिवजोषित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य, जिस प्रकार शूद्र है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्व आ जाता है। भाई जिसने त्रिकाल संध्या की वो ब्राह्मण तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान इतना तेज उसमें आ जाता है। अब काफी जो हैं तो ये त्रिकाल संध्या के बारे में जानते ही नहीं है। त्रिकाल संध्या है क्या? विष्णु पुराण में एक बार पढ़ना, त्रिकाल संध्या क्या है। इसको करने से स्वप्न में भगवान श्री हरि के दर्शन होते हैं साक्षात। ऐसा अनुभव हम किसी वीडियो या फिर शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उनके आधार पर नहीं बोल रहे, हमने खुद अनुभव किया है, खुद हमने अनुभव किया है। जिसने त्रिकाल संध्या की ब्रह्म मुहूर्त में, शाम में, सोने के समय, दोपहर में करो और तुम्हें भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे। ये एक गुणमय रहस्य है, गुणमय रहस्य है, और तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जो त्रिकाल संध्या को ब्राह्मण नहीं करता है वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है। सबसे पहले तो आज के युग में त्रिकाल संध्या जानता ही नहीं है कि त्रिकाल संध्या, और ये नहीं पता त्रिकाल संध्या एक ऐसा अस्त्र है, ना तुम्हें चाकू, ना छुरी, ना तलवार, ना तुम्हें बंदूक, ना रिफाइल, बारूद, बम, गोले, मिसाइल, तो किसी की कोई जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारे जितने भी ये है ना हथियार, विपन्स कहते हो, तुम्हारे बिल्कुल एक सुई की नोक है ना, उतने भी नहीं है। और त्रिकाल संध्या में इतनी पावर है, इन सबको खाक में मिला सकती, खाक में इतनी पावर है त्रिकाल संध्या में, इतनी पावर है। और एक ब्राह्मण को तो अवश्य करनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही करे, हम सभी को करनी चाहिए, हम सभी को करनी चाहिए, और तीनों समय करनी चाहिए। अगर तीनों समय अगर नहीं हो पाती, 2 समय तो हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट सीधा डायरेक्ट होता है। जैसे हम फोन करते हैं ना, हाँ भाई उनको फोन करना है, बातचीत होती है, ऐसे ही आपकी प्रभु से बातचीत होगी, इसी प्रकार से होगी, अन्य कोई मार्ग नहीं है। नाम जप और त्रिकाल संध्या 2 चीजें अवश्य पकड़ लो, जीवन कल्याण हो जाएगा। ऐसे ब्राह्मण की चरणरज से पृथ्वी पवित्र हो जाती जो त्रिकाल संध्या करता है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके वह तेजस्वी द्विज जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण जो तीर्थ है पवित्र हो जाते हैं और पाप उसे छोड़कर वैसे भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। कि जब देखता है ना सांप कि गरुड़ डर के मारे कांप जाता है, वो भाग जाता, अपने प्राण बचाने लगता है। उसी प्रकार अगर त्रिकाल संध्या अगर किसी ने की तो पृथ्वी है पवित्र हो जाती है, उनके साथ संत समागम बैठने वाले वो भी पवित्र हो जाते हैं और पाप उसे छोड़कर भाग जाता है। त्रिकाल संध्या न करने वाला द्विज के लिए एक पिंड और तर्पण को उसके पितर इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। तो जिसने यहाँ पर त्रिकाल संध्या नहीं की वो द्विज के लिए पिंड और तर्पण के जो पितर है वे इच्छा पूर्वक उनको ग्रहण नहीं करते, तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते। अब कहते हैं भगवान मुने, इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशर ने राजा अश्वपति की सावित्री के पूजा के संपूर्ण विधान और ध्यान के लिए सब प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की, फिर उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और एक अभिष्ट वर प्राप्त हो गया। जो यहाँ पर पराशर मुनि थे तो इन मुनि ने बताया कि गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको किस किस प्रकार करना है, दिन में करते हो, महीने में करते हो, साल में करते हो, या 1 करोड़ लाख, कितनी बार जितनी बार आप जब करोगे आपके लाखों पाप नष्ट हो जाएंगे, जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। और यही एक कारण है, इसी से ही आप है ना जो सावित्री देवी के दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तो नारद जी पूछते हैं, भगवान मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान का, किस स्त्रोत और किस मंत्र का उपदेश दिया था, और राजा ने किस विधि से जननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया,
किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई? मैं ये सभी जो प्रसंग है ये सब कुछ जानना चाहता हूँ और सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमय लगता है, कृपया आप मुझे बताएं। तो भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं कि नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। तो माँ सावित्री की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? भगवती सावित्री का एक समय होता है, अगर हम उस समय पर अगर हम पूजा करते हैं तो हमें उसका फल, बहुत बड़ा फल मिलता है। किस समय? ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक चतुर्दशी के दिन व्रत करो और शुद्ध संयम भक्ति भाव के सावित्री की पूजा करो। और यह 14 वर्ष का व्रत है, इसमें 14 फल और 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। इसमें 14 फल हमें मिलते हैं और 14 यहाँ पर नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं सामग्री, जैसे पुष्प हो गया, धूप, वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजा करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर फल और पल्लव रख दे। अब द्विज को क्या चाहिए कि भगवान श्री गणेश और सूर्य भगवान, अग्निदेव, विष्णु भगवान और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश पर अपने इष्ट देवों की सावित्री जी का पूजन करें। देवी सावित्री का ध्यान सुनो। अब यहाँ पर एक शास्त्र है, एक वेद है, वेद में कहा गया है कि यजुर्वेद की माध्यान्तिनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ। यजुर्वेद में इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्रोत, पूजा विधान और समस्त कामप्रद मंत्र भी बतलाता हूँ, ध्यान यह है। तो ध्यान से सुनिए। भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान है कि भगवती सावित्री का किस प्रकार से क्या है। देखिए, तपाया हुआ स्वर्ण के समान ब्रह्म तेज से दे प्यान रहती है। उनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु में सहस्त्र सूर्य चमक रहे हो। इनके सहस्त्र मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्न में भूषण अलंकृत किए रहते हैं। 2 अग्नि शुद्ध वस्त्र को धारण कर रखा है इन्होंने। भक्तों पर कृपा करने के लिए साकार रूप में प्रकट हुई है। जगत दाता प्रभु से इनकी प्राण प्रिय को सुखदा, मुक्तिदाता, शांता, सर्व संपत स्वरूपा और तथा सर्व संपत प्रदात्री कहते। ये वेदों की अधिष्ठात्री देवी है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों वेदों की अधिष्ठात्री देवी है। कौन? सावित्री देवी, भगवती सावित्री। वेद शास्त्र इन्हीं के स्वरूप है और मैं ऐसी वेद स्वरूपा वेद माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके अपने मस्तक पर पुष्प रखे और फिर श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आह्वान करे। वेदों और मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से व्रती पुरुष भगवती की पूजा करे। 16 प्रकार से बताए गए हैं, ओके जानेंगे। जो विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करता है, जैसे आसन, पार्द, अधर्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, गंध, आचमन और मनोर सैया, ये देने योग्य 16 उपचार है। ये जरूर अर्पण करनी चाहिए और इनको अर्पण करने का कुछ मंत्र हैं, तो वो मंत्र मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं आसन का मंत्र। जब हम आसन समर्पण करते हैं तो उसका एक मंत्र है, दारु सार विकारम च हेमादि निर्मितम चैवा देवादारम पुण्यदम च मया तुभ्यम निवेदितम। देवी, यह आसन उत्तम काष्ठ के सार तत्व से बना हुआ है। इसका हिंदी में अनुवाद है इस मंत्र का। साथ ही स्वर्ण आदि का बना हुआ है। आसन भी प्रस्तुत है। देवताओं के बैठने योग्य यह पुण्यप्रद आसन मैंने सदा सदा के लिए आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। ऐसा जब हम आसन यहाँ पर समर्पण करते हैं तो आपको कहना है। अगला है पाद मंत्र। इसमें कहते हैं कि तीर्थोदकम च पादम च पुण्यदम प्रीतिदम महत्तम पूजांग भूतम शुद्धम च मया भक्त्या निवेदितम। हे देवेश्वरी, यह तीर्थ का पवित्र जल आपके लिए पाद के लिए रूप में प्रस्तुत है, जो अत्यंत प्रीतिदायक और पुण्यप्रद है। पूजा का अंगभूत यह शुद्ध पाग मैंने भक्ति भाव से आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। अब है अद्रय मंत्र। पवित्र रूप मर्द है, च ध्रुवा पुष्पाक्ष तान्वंतरम पुण्यदम शंखतोयाक्ताम मया तुभ्यम निवेदितम। देवी, यह शंख के जल से युक्त तथा ध्रुवा पुष्प और अक्षत से संपन्न परम पवित्र पुण्यदायक अधर्य मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया गया है। अब स्नान मंत्र है। स्नान के लिए मंत्र वो, सुगंधित दात्री तेलम च देहे सौंदर्य कारणम मया निवेदितम भक्त्या स्नानियम प्रतिग्रहातम। देवी, जो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने का कारण है वह सुगंधित आंवले का तेल और स्नान के लिए जल मैंने भक्ति भाव से सेवा में निवेदित किया है। आप यह सब स्वीकार करें। अब है अनुलेपन मंत्र। मल याचल संभूतम देहे शोभ विविर्दनम सुगंधयुक्तम सुखदम मया तुभ्यम निवेदितम। हे देवेश्वरी, ये मल्य पर्वत से उत्पन्न सुगंध युक्त सुखद चंदन और देह को, शरीर को शोभा बढ़ाने वाला है, मैंने अनुलेपन रूप में आपको अर्पित किया है। अब धूप समर्पण मंत्र। गंध ट्रव्योध्वम
पुण्यम प्रतिदो दिव्य गंधद मया निवेदिता भक्त्या धूपो अयम प्रतिग्रहातम। देवी जो सुगंधित द्रव्य से बना हुआ है, अलग अलग सामग्री से पवित्र प्रीतिदायक तथा दिव्य सुगंध प्रकट करने वाला ऐसा यह धूप मैंने भक्ति भाव से आपको अर्पित किया है, आप इसे ग्रहण कीजिए। फिर दीप समर्पण मंत्र, धूप का मंत्र हमने जाना। दीप समर्पण मंत्र, जगताम दर्शनीयम च दर्शनम दीप्ति कारणम अंधकार धवस बीजम मया तुभ्यम निवेदितम। दीपक का काम क्या होता है? उजाला करना, रोशनी करना, यही सब। तो कहते हैं देवेश्वरी जो जगत के लिए दर्शनीय है, दृष्टि का सहायक तथा दीप्ति प्रकाश का कारण है, जिसे अंधकार के विनाश का बीज कहा गया है, यह दिव्य दीप मेरे द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया गया है। अब निवेदन समर्पण मंत्र, तुषिदम पुष्टिदम चैव प्रतिदम शुद्धिनाशनम पुण्यदम स्वादु रूपम च निवेदम प्रतिग्राहतम। देवी जो तुष्टि पुष्टि प्रीति तथा पुण्य प्रदान करने वाले तथा भूख मिटाने में समर्थ है, ऐसा सुस्वादु निवेद करके समक्ष प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें। तांबूल समर्पण मंत्र, तांबूल च वरम रम्यम कर्पूरादि सुवासितम तुष्टिदम पुष्टिदम चैव मया भक्त्या निवेदितम। देवेश्वरी यह सुंदर रमणीय संतोषप्रद पुष्टिकारक एवं कपूर आदि से सुवासित तांबूल मैंने भक्ति भाव से अर्पित किया है, कृपया इसे आप ग्रहण कीजिएगा। शीतल जल का जो समर्पण मंत्र है वो इस प्रकार है, सुशीतलम वासितम च पिपासा नाश कारणम जगताम जीव रूपम च जीवनम प्रतिग्रहातम। हे देवी, यह व्यास मिटाने से समर्थ तथा संपूर्ण जगत का जीवन रूप सुवासित और सुशीतल जल अर्पित है, इसे स्वीकार करे। वस्त्र का समर्पण करना उसका मंत्र है, देहे शोभा स्वरूपम च सभा शोभा विवर्धनम कार्पसजम च क्रमेजम वशनम प्रतिग्रहातम। देवेश्वरी यह सूती और रेशमी वस्त्र से देह की शोभा का तो स्वरूप है ही, सभा में शरीर की विशेष शोभा की वृद्धि करने वाला, इसे आप ग्रहण करें। भूषण समर्पण मंत्र, कांज नादिवी निर्माणम श्रीयुक्तम श्रीकरम सदा सुगदम पुण्यदम चैव भूषणम प्रतिग्रहातम। देवी जो स्वर्ण आदि का बना हुआ है वह यह आभूषण सेवा में अर्पित है, यह स्वयं तो सुंदर है ही, जो इसे धारण करेगा उसकी शोभा को भी यह सदा सदा के लिए बढ़ाता रहता है, इससे सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः आप इसे कृपा पूर्वक स्वीकार करें। माल्य समर्पण मंत्र, माला का, नाना पुष्प विनिर्माणम बहुभास समन्वंदितम प्रीतिदम पुण्यदम चैव माल्यम से प्रतिग्रहातम। देवेश्वरी नाना प्रकार के फूलों का बना हुआ यह सुंदर हार अत्यंत प्रकाशमान है, इससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, अतः कृपया इसे पुण्यदायक हार को आप ग्रहण करें। गंध समर्पण मंत्र, सर्वमंगल लरपुक्षम सर्वमंगलदो वरम पुण्य प्रदक्षम गंधाड्यो गंधश्च प्रतिग्रहातम। देवी यह सर्वमंगल स्वरूप एवं सर्वमंगलदायक श्रेष्ठ पुण्यपद सुगंधित गंध आपकी सेवा में सर्व समर्पित है, इसे आप स्वीकार कीजिए। आचमनीय समर्पण मंत्र, शुद्धम शुद्धिप्रदम चैव सुदाना प्रतिदम महतम रम्या माचनीयम च मया दत्तम प्रग्रहातम। देवेश्वरी मेरे दिया हुआ यह रमणीय आचमनीय शुद्ध होने के साथ साथ शुद्धिदायक भी है, इससे शुद्ध पुरुषों को बड़ी प्रसन्नता होती है, कृपा पूर्वक आप इसे स्वीकार करें। सैया समर्पण मंत्र, रत्न शारदादि निर्माणम पुष्प चंदन संयुक्तम सुखदम पुण्यदम चैव सूतलपम प्रतिग्रहातम। देवी यह सुंदर सैया रत्नसार आदि की बनी हुई है, इस पर फूल बिछे हुए हैं और चंदन का छिड़का हुआ है, अतएव इसे सुखदायिनी और पुण्यदायिनी भी है, आप इसे ग्रहण करें। फल का समर्पण मंत्र, नाना वृक्ष समोधूतम नाना रूप समन्वितम फल स्वरूप फलद फलम च प्रतिग्रहातम। देवेश्वरी अनेक वृक्षों से उत्पन्न और नाना प्रकार के अभिष्ट फल स्वरूप अभिलषित फलदायक है, यह फल सेवा में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करिए। सिंदूर समर्पण मंत्र, सिंदूर च वरम रम्यम भाल शोभा विविधनम पूर्णम भूषणाना च सिंदूरम प्रतिग्रहातम। देवी यह सुंदर एवं सुरम्य सिंदूर भाल की शोभा को बढ़ाने वाला है, इसे आभूषणों का पूरक माना गया, आप इसे ग्रहण करें। यज्ञोपवीत समर्पण मंत्र, विशुद्ध ग्रंथि संयुक्तम पुण्य सूत्र विनिमृतम पवित्रम वेद मंत्रे यज्ञ सूत्रम च ग्रहातम। देवेश्वरी पवित्र सूत का बना हुआ यह यज्ञोपवीत विशुद्ध ग्रंथियों से युक्त है, इसे वेद मंत्र से पवित्र किया गया है, कृपया इसे स्वीकार करें। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को इन मूल मंत्र से जो माँ भगवती है सावित्री के लिए अर्पण करके स्त्रोत को पढ़े और भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है, तो सावित्री इस शब्द में चतुर्दशी विभक्ति लगाकर अंत में आपको स्वाहा शब्द का प्रयोग अवश्य करना है, इसे पूर्व लक्ष्मी माया और काम बीज का उच्चारण हो,
और एक मंत्र है, इसको आपको जरूर उच्चारण करना है। श्री ह्रीं कली सावित्रे स्वाहा। यह मंत्र अष्टाक्षर मंत्र है और यह मूल मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का जो समर्पण संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला यह स्रोत माध्यांतरी शाखा में वर्णित ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्रोत को हमारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ। सुनो। पूर्व काल में गोलोक धाम में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा जी के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने की प्रस्तुति नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथा के अनुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी की पत्नी बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री को की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी तुम नारायण स्वरूपा हो एवं नारायणी हो। सनातनी देवी भगवान नारायण से ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। तुम परम तेज स्वरूपा हो, तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। दी जातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी तुम नित्य नित्य प्रिया नित्यानंद स्वरूपा हो, तुम अपने सर्व मंगलमय रूप में मुझ में प्रसन्न हो जाओ। शोभने तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो, तुम सर्वोत्तम मंत्रों की सार तत्व हो, तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो और ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन वाणी और अथवा शरीर ये जो भी है पाप करता है, वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। इस प्रकार स्तुति करके जगतदाता ब्रह्मा जी वहां गोलोक की सभा में विराजमान हुए। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हुई और मुने इस स्त्रोत राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की। तब देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और राजा ने उनसे मनो अभिलषित वर प्राप्त किया। जो भी मन की इच्छा हो वर पालो, वर प्राप्त हुआ। यह सत्वराज परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्या के पश्चात इस सत्व का अगर कोई पाठ करता है तो चारों वेदों के जो पाठ करने से जो उसको फल मिलता है तो उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। तो ये जो कथा है सावित्री देवी जो भगवती सावित्री है, जो कि ब्रह्मा की पत्नी भी है, और इस कथा के द्वारा हमने काफ़ी ऐसी जानकारी हासिल की है। हमने जाना बहुत कुछ जाने इस अध्याय में कि किस प्रकार चार वेदों को अध्ययन करने से उसका फल, उसका यश किस प्रकार हमें मिलता है, कैसे मिलता है। गायत्री मंत्र का जप हम करते हैं, उच्चारण करते हैं, कितने बार हम उच्चारण करते हैं और कितना कितना हमें फल मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ बार हमको पकड़ ही लेना चाहिए गायत्री मंत्र का। नहीं बन पाए तो लाख बार, नहीं बन पाए तो 10,000 बार, नहीं बन पाए 5,000, नहीं बन पाए 1,000 बार, नहीं बन पाए तो दिन का एक तो कर ही लो। 2 सेकंड का काम है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस इसमें ब्रह्मा जी और जो राजा हैं, और राजा ने यहाँ पर किस प्रकार पूजा की और किस प्रकार आकाशवाणी हुई, हर प्रकार से यहाँ पर जो भगवती सरस्वती का जो गायत्री मंत्र सर्व पूजनीय है। जहाँ पर भी हम कथा करते हैं तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। अगर विद्यालय में अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। सरस्वती माता की अगर हम पूजा करते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। विद्यालय में प्रार्थना होती है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, और गायत्री मंत्र का उच्चारण सबसे पहले होता है और इसका फल भी सबसे अधिक है। पाप अगर हमसे जाने अनजाने अगर पाप बन जाते हैं, उन पाप को से मुक्ति पाने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लो। अगर माला है तो अति उत्तम है, नहीं तो काउंटर ले लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सिर्फ बस ऐसे ही आपको करना है।